जो एक बार चले जाते हैं यानी जो मर जाते हैं उनका दर्शन फिर कभी नहीं होता। और मरने वाले का दर्शन अगर हमें हो जाए दोबारा कभी, तो उसको भी भगवत कृपा समझना चाहिए। परमात्मा की कृपा समझो, उसे कृपा मानो। भगवान ने देवकी को दर्शन कराया, एक साथ खड़े होकर 6 पुत्रों को भगवान लेके आए जहाँ वो गए थे, और 7वें पुत्र के रूप में बलराम का एड्रेस बताया, 8वें खुद। बलराम को भी भगवान ने कहा कि ये भी तुम्हारा ही पुत्र है, तुमने दत्तक दे दिया रोहिणी को। उसी को योग माया के रूप में हम मानते, पर योग माया कुछ नहीं होती है, उसको दत्तक प्रणाली ही माने तो ही सिद्धांत सही है। त्रिवर्षितो पुरुषो वेदम कहते 3 महीने का बालक देवकी ने रोहिणी को दत्तक दिया। त्रिमासस्य युक्तानाम भवः, ये जो बेबी बच्चे होते हैं ना, ट्यूब में जो पैदा किए जाते हैं विज्ञान से, उनको भी 1.5 से 3 महीने में ही ट्रांसफर किया जाता है। आप साइंस में जाना चाहें तो ऐसे भी जा सकते हैं, मान्यता भावना से जाना चाहें तो दत्तक मान के भी समझ सकते हैं, और आप और ज़्यादा भाव में जाना चाहें और भाव में, तो आप कह सकते हैं कि योग माया से बच्चा ट्रांसफर हो गया। ये विज्ञान का ही विषय है और विज्ञान से बच्चे ट्रांसफर होते हैं। तो आज मैंने इतनी बातें जो 7वें दिन सुनाता हूँ वो आज पहले दिन क्यों सुनाई, क्योंकि मैंने 4 बहनों की अभी आपको कहानी सुनाई। उस कहानी में मैंने आखिरी कहा कि हम चेतन रहें, कोई ऐसा सतगुरु पाइजे जो आकर हमें जगाइजे, जो हमें आकर जगाए, ऐसा सतगुरु पाइजे, ऐसा भगवान चाहिए। देखिए, हमेशा मैं कहता रहता हूँ, कुछ लोग तो सोए हैं तो सोए, पर कुछ लोग जागे हुए भी सोए, जागे हैं और सोए। देखो, अच्छा बोलो, सोते सोते तो कोई मुंह नहीं चला सकता, लोग जागते ही मुंह चलाते, तम्बाकू खाने वाले है। अच्छा बोलो, आप ही बताओ, जागे हुए खाते तम्बाकू के सोए हुए खाते? हाँ, और खूब बकरी का सा मुंह चलता रहता है, चलता रहता है। तो ये सोए हैं कि जागे? जागे, क्योंकि मैं किशोरी सेवा धाम के सामने खड़े हो जाते हैं तो हम देखते लोग चल रहे हैं पैदल पैदल, और मुंह चल रहा है, मुंह चल रहा है। जहाँ भी मौका देखा कि यहाँ दौना पड़े, गंदगी सी है, कचरा है, वहीं पे पुचुर, तो आदमी थूकने का एहसास रखता है, तो मतलब जागा हुआ है। क्योंकि लार टपकना और लार को थूकना दोनों में फर्क है। टपकना, लार टपकती कब है? जब आदमी अचेत हो जाए तब टपकती है, कोमा में चला जाए, उसको फीट आ जाए, दत्तियाँ बिछ जाएं, दांती बंद हो जाएं, तो उसको सुन्न होना कहते हैं, अनकॉन्शियस, गैर होश। तो टपक जाए थूक तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, पर आदमी निशानों मार के पिचकारी मार रहा है, तो ये अनकॉन्शियस तो नहीं है ना, चेतन है, जागृत है। सिद्धांत की ठीक ठीक बात भागवत में है महाराज। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा हमारे लिए चेतन अवस्था लाने वाली कथा है। इसके माध्यम से हम सोए हुए तो जागते ही हैं, पर जागे हुए भी जाग जाते हैं, जागे हुए भी जाग जाते हैं। अच्छा बोलो, बैठे बैठे आप में से कम आधे लोगों का पैर सो जाता है। आधे लोगों को ये बीमारी आ चुकी है कि हम बैठे आधा घंटे कहीं बैठ गए पलाटी मार के, और एक पैर सो गया, झुनझुनी आ गई पैर में, जड़ हो गया पैर, मूंगी खा रही है, चींटी पड़ गई पैर में। बोलिए, अरे हराम खोरी, पैर कैसे सो कैसे गया? हम जागे हुए हैं तो पैर कैसे सो, इसकी ताकत कैसे आई? इसीलिए मैंने कहा कि जागा हुआ भी जागता है कथा से। क्योंकि कथा में क्या है, केवल हम कथा सुनाएंगे और आपको जीना नहीं सिखाएं तो जागा हुआ भी जागे। यानी कि हम जब तक जागे हैं तब तक हमारा पैर ना सोए, मुंह ना सोए, आँख ना सोए, हाथ ना सोए, यानी कि हम निरोगी रहें। ये कथा से ही सीख मिलती है। कथा उस तरह की ही है। भागवत में आहार व्यवहार की बहुत चर्चा है, सोने की जगने की चर्चा है, ध्यान की भजन की चर्चा है, यम और नियम की चर्चा है, संयम की सदाचार की चर्चा है, प्राणायाम आसन की चर्चा है, सब है इसमें। पर जो इसमें है उसे हद तक कोई सुनाए समझाए तो सर्वत्र भेद इसमें है, और सब भेद इसी से खुल जाते हैं। सबका पता चलता है, जिंदगी का, जवानी का, बुढ़ापे का, बालपन का,
सबका इससे पता चलता है कथा से, हमने कहाँ गलती की, कहाँ अच्छाई की, कहाँ हम गलती कर रहे हैं और हमें कहाँ नहीं करनी चाहिए। ये कथा सिखाती है सबको। इसलिए बंधुओं एक बार और उस कथा को समझ लें